अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइबर क्राइम। तो अगर मैं साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों को बताऊं तो साइबर क्राइम क्या है, बेसिकली क्राइम थ्रू कंप्यूटर। इन शॉर्ट, क्राइम थ्रू कंप्यूटर जो होता है उसे कहते हैं साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम वाले टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम की टाइप्स क्या हैं, और हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सिस्टम इफ़ योर सिस्टम इज़ हैक्ड। कि हम अपने आप किन चीज़ों को या किन प्रिकॉशंस को फॉलो करके हम साइबर क्राइम के एक्टिविटी से बच सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ऑनलाइन आजकल जितना भी हमारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, उसमें हम जितने भी ऐप्स यूज़ करें वो भी ऑनलाइन है, जितने भी सिस्टम्स वगैरह हैं वो सब कुछ क्या है, ऑनलाइन है। उसमें हम व्हाट्सएप हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन यूज़ करें। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में क्या आती हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं। उसके अलावा इसमें क्या आता है, ऑनलाइन शॉपिंग आ जाती है। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारी आजकल हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस तो इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का जहाँ तक फ़ायदा है, जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज़ करें, मैसेजेस, हमारे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हमें टाइम बचता है, हमारा कुछ लोग के पास नहीं टाइम होता। तो जहाँ हमारी इन ऑनलाइन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनका फ़ायदा है, वहाँ इन सब चीज़ों का को इन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि जिस तरह फेसबुक होगी, सबसे बड़ी एग्जांपल है आजकल अभी हम यूज़ करें, अभी का सिस्टम डाटा अगर हैक हो जाता है, किसी भी पर्सन का अगर उसकी एफ आईडी हैक हो गया तो क्या मसला होगा। उसकी आईडी के थ्रू कोई भी पोस्टिंग वगैरह करता रहेगा तो क्या होगा, वो उसके नेम से पोस्ट हो रही है। अगर इस तरह हिरासमेंट भी आ जाती है, कुछ लोगों ने अपनी एफ पे पिक्स दी होती हैं, अगर उनका कोई सिस्टम हैक हो गया, उनकी पिक्स वगैरह जो हो गई हैं वो पब्लिक हो गई हैं, वो प्राइवेट नहीं रही। तो अगर किसी का कोई दुश्मन है या इस तरह का कोई उनका आपस में है मसला है, तो अगर उनकी एफ आईडी हैक हो गई है तो उनका सारा डाटा, और एफ आईडी के अलावा भी अगर किसी का सिस्टम कोई हैक हो गया, उसकी सारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। कि जिस तरह ऑफिशियल बिजनेस राइवल्स होते हैं, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, बिजनेस आपस में, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज का जब आपस में चल रहे होते हैं कंपटीशन, तो वो इसी तरह ही एक दूसरे के सिस्टम्स को, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्राइवेसी को ख़राब करके, उनके सिस्टम को हैक करके मसले करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश करे, उनका बिजनेस ख़राब हो जाए। तो इस तरह इसके अलावा आपको पता है कि ऑनलाइन ये जो सिस्टम्स के अलावा जो डिफरेंट साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर कोई पर्सन जो साइबर क्राइम एक्टिविटी करता है तो उसको अगर वो पर्सन पकड़ा जाता है, बल्कि जो हमारी एक FIA के नेम से हमारा एक साइबर क्राइम एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अगर किसी भी पर्सन को कोई हरास कर रहा है, उसकी कोई इस तरह का कोई भी मसला हुआ है, तो आप ऑनलाइन जाकर मतलब गूगल पे सर्च करेंगे, FIA की वेबसाइट पे जाएंगे, आप उन्हें कंप्लेन करेंगे तो वो फ़ौरन आपको फीडबैक देते हैं। अगर आपको कोई हरास करे, इस तरह कोई इशू है, तो वो क्रिमिनल जो भी आपको साइबर क्राइम एक्टिविटी कर रहा है उसको पकड़ते हैं, और इनके फाइन्स वगैरह होते हैं, इनको पनिशमेंट मिलती है, जेल होने, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसका क्राइम क्या है, किस तरह का उसने फ्रॉड किया है, किस तरह का क्राइम किया है। तो इन सब की बेसिस पे फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पनिश भी किया जाता है, उसको फाइन भी किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह हमारी ऑनलाइन सिस्टम्स और हमारी ऑनलाइन चीज़ों का फ़ायदा है, वहाँ पे उनके फ़ायदे के साथ साथ हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी प्राइवेसीज डिस्टर्ब हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बिजनेस राइवल्स अगर एक दूसरे के सिस्टम को हैक कर लें या कोई साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ करें तो उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये आपके लोगों के नोट्स है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम। ये मैंने आपको वो बताया कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम इज़ ए क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आइदर टारगेट और यूजेज ए कंप्यूटर और ए कंप्यूटर नेटवर्क और ए नेटवर्क डिवाइस। तो बेसिकली यही, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो क्राइम थ्रू कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। सम साइबर criminals are organized, use advanced techniques and are highly technically skilled। तो ये हाईली स्किल्ड पर्सनस होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आती हैं, तो उसमें क्या आता है, ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की। अब देख लें जी तो पाकिस्तान के नेम से एक शो भी है, तो उसकी भी मोबाइल पे आई रोज़
कोई ना कोई मैसेज आता है आपको इतने पैसे मिल गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में कुछ अनएजुकेटेड पीपल भी होते हैं जो जिस नंबर से कॉल आई होती है उनको कॉल बैक करते हैं, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। वो कहते हैं आप इतने पैसे हमें जमा करवा दें आप शो में आने के लिए, तो आप लाखों के इनामात जीतेंगे। तो ये क्या होता है, ये उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी फ्रॉड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी फेसबुक का जो अकाउंट होता है उसको हैक कर लेते हैं लोग। उसके बाद थेफ्ट एंड फाइनेंशियल कार्ड पेमेंट एड्रेस, इसमें बैंकिंग भी आ जाता है, बैंक अकाउंट्स लोगों के हैक हो जाते हैं। डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट थ्रेटन्ड अटैक, तो क्या होता है कि आपको थ्रेट किया जाता है कि आपको धमकी दी जाती है कि आपको हम मार देंगे, पैसे दें। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसके अलावा क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो आप अपने आप को साइबर क्राइम एक्टिविटीज से कैसे बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है, कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, मतलब कि आपके जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, आपके पास कंप्यूटर वगैरह हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनको अपडेट करते रहें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी आपके लेटेस्ट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी वगैरह होती है वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। न्यू जैसे अपडेट होता जाता है आपके सिस्टम्स को और ज़्यादा सिक्योर करते जाते हैं। उसके बाद यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड, एंटीवायरसेस को मतलब अपडेट करते रहें, एंटीवायरस को इंस्टॉल भी करें अपने, इससे आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा कंप्यूटर की जो होती है वो इंश्योर होती है। उसके बाद यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, इसमें यही आता है कि ऐसे कोई आम से पासवर्ड ना रख दें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। इसी वजह से ज़्यादातर सजेस्ट भी क्या कर दिए जाते हैं कि मतलब मैथमेटिकल वर्ड्स भी, इंग्लिश के स्मॉल कैपिटल लेटर्स सबका मिक्सचर कहते हैं पासवर्ड्स में यूज़ करें, तो उसकी रीज़न भी यही है। उसके बगैर क्या आता है, नेवर ओपन अटैचमेंट इन स्पैम ईमेल्स। आपको पता है कि जब आप लोग भी, मैंने आपको प्रेजेंटेशन का कहा था मुझे जीमेल करें, तो कुछ बच्चों की स्पैम में चली गई थी। मतलब कि स्पैम का मीन ये होता है कि ऐसी जो या तो मेरा उनसे पहले कोई जीमेल अकाउंट से कोई इंटरेक्शन ही हुआ, वहाँ से जीमेल नहीं आई, या जीमेल में एक स्पैम का ऑप्शन होता है जो उनको लगता है कि ये हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है या ये हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसे स्पैम में डाल देते हैं। तो स्पैम जो अटैचमेंट्स होती हैं, अगर वो आपको लगता है कि आपके कोई नॉन में से नहीं है तो उनको ओपन ना करें। अगर स्पैम ईमेल ओपन करें और वो कोई आपके सिस्टम को हैक करने की कोई लिंक हो या इस तरह का उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हो, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट क्लिक इन स्पैम ईमेल और अनट्रस्टेड वेबसाइट। अनट्रस्टेड वेबसाइट्स मतलब कि एक वेबसाइट जिस तरह हमारे ऑनलाइन ब्रांड्स हो गए, खादी, स्टाइलो, ये एक ऑफिशियल ब्रांड्स हैं। अगर आप इनके अलावा कोई आपको ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई लिंक है जो आपको पता भी नहीं है, तो आपको ट्रस्ट ही मतलब पता ही नहीं है, तो वो अनट्रस्टेड है, तो आप उसको ओपन ना करें। डू नॉट गिव आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस सिक्योर। बहुत सारी जैसे लिंक्डइन होगी, तो ये लिंक्डइन तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है, तो उसमें भी हमारा डाटा, इस तरह बहुत सारी स्टूडेंट्स मतलब ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनमें भी डाटा लिया जाता है, तो अपना पर्सनल डाटा हर जगह ना सबमिट करा दिया करें। कॉन्टैक्ट कंपनीज डायरेक्टली अबाउट सस्पिशियस रिक्वेस्ट, इसी में जीतो पाकिस्तान वाली एग्जांपल भी आ सकती है। इसके अलावा भी डिफरेंट कंपनीज जहां आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है या कोई भी आपका, जिस तरह आजकल बैंक अकाउंट्स का भी हो रहा है, जैसे आपका जैज़ कैश अकाउंट्स भी हैं, तो वो आपको कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बाय चांस बाय मिस्टेक हमारे अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो आप दोबारा से कर दें, आप ये पासवर्ड ये कोड मिला दीजिएगा, तो क्या करते हैं आपके पूरे अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं। तो बी माइंडफुल ऑफ विच वेबसाइट यूआरएल यू विजिट, मतलब कि कोई भी वेबसाइट को आप विजिट करें तो देख लिया करें कि कोई मतलब कि ऐसी वेबसाइट ना विजिट करें जो मतलब कि सस्पिशियस हो, जिसमें आप लोग को खुद भी इंश्योरिटी ना हो। कीप एन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट्स, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपकी जितने भी बैंक में आपने मनी अपनी डिपॉजिट कराई हुई है, तो उसका चेक एंड बैलेंस रखते रहें। चाहे आप वीकली करना चाहते हैं चेक, तो वीकली चेक करते रहें, मंथली चेक करते रहें, ताकि आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं आपकी उनके बारे में पता चलता रहे। इन केस के कोई पर्सन अगर कोई डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है आपके अकाउंट में, तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के साथ कोई हो गया है, हैक हो गया है, या किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह कर दिया है। तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ओवरऑल आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था
जिसमें मैं साइबर क्राइम के टाइप्स और हम कैसे मतलब कि साइबर क्राइम जो एक्टिविटीज़ हैं या साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम से, ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।